जहाँ बस श्री निवास श्रुतिमान। क्षीर सिंधु में पहुंच गए। क्षीर सिंधु में कौन रहता? विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता। हेलो कुछ दानदाताओं ने दान दिया है। हमारे भैया अखिलेश यादव उर्फ रामू कटफुरा वाले, इन्होंने 1100 रुपये भगवत पंडाल में भगवत के भंडारे के लिए दान में दिया है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होती रहे। धन्यवाद। इसी बीच में हमारी बहन इसी गांव की पप्पू और प्रताप, जिनकी बेटी सपना, जो मैनपुरी से चल करके हमारे इस प्रांगण को सुशोभित करने के लिए यहाँ पर आई हैं। और हम सभी कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ा है, जिनके द्वारा हमको कुछ यहाँ पर पात्र में डालडा का टीन मिला है, जो हमारे मैनपुरी से चलकर सपना दीदी आई हैं। उन्होंने हम सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत किया है। मैं उनके स्वागत सम्मान में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं। और हमारे जो जीजा जी हैं वो भूल गए, फौज में जो है टीचर हैं एक शिक्षा कोड से। उन्होंने अपने बॉर्डर से हमारी बेटी के द्वारा ये टीन भिजवाया है इस प्रांगण को, हमारे इस कार्यक्रम में भंडारे को बड़ा बनाने के लिए। मैं इसके लिए अपनी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, यह आभार प्रकट करता हूँ। सभी लोग ताली बजाएंगे। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की, अन्नपूर्णा मैया की। तुम्हारा नारद बाबा बैकुंठ पहुंच गए, क्षीर सागर में पहुंच गए, जहाँ पे नारद बाबा देखा कि विष्णु भगवान शेष की सैया पे बैठे, शांताकारं भुजगशयनं। महाराज पास में लक्ष्मी मैया भी बैठी। जब नारद जी आए तो विष्णु भगवान ने कहा, नारद बहुत दिनों के बाद आए हो, बहुत दिनों के बाद। विष्णु भगवान मुस्कुरा करके कहा क्या कि बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिन न की न मुनि दाया। बहुत दिनन की न मुनि दाया, बोले बिहसी चराचर राया। महाराज विष्णु भगवान ने कहा कि कहिए नारद, बहुत दिनों के बाद आगमन हुआ। अच्छा नारद जी यहाँ बहुत दिनों के बाद आए,
तो नारद बाबा बैकुंठ धाम, क्योंकि नारद बाबा हर वक्त चलते रहते, देवताओं की खबर लेते रहते, लेकिन बैकुंठ धाम आना नारद बाबा छोड़ दिया था। क्यों? एक घटना घट गई थी, कोई ऐसी घटना थी कि नारद बाबा को इतनी शर्म आई थी कि नारद बाबा बैकुंठ धाम आना ही छोड़ दिया। क्या घटना थी, क्या कारण था? एक बार की बात कि एक बार करतल पर वीणा, एक बार करतल पर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए मगन है, भगवान के गुणगान गा रहे हैं। गाते गाते बैकुंठ धाम पहुंचे, भगवान का संकीर्तन चलता रहा। महाराज बैठ गए शेष की सैया पे विष्णु भगवान के पास। नारद जी का गीत क्या है सभी जानते हैं ना, श्रीमन नारायण। तो नारद जी गाते रहे कुछ देर, तो लक्ष्मी मैया बैठी रही। उसके बाद में लक्ष्मी मैया उठ के चली गई। नारद जी भजन गाते रहे। जब लक्ष्मी मैया उठ के चली गई, जैसे कि हम यहाँ कथा कह रहे हैं, अब आधे से ज्यादा भक्त उठ के चले जाए तो हम क्या सोचेंगे, या तो कथा अच्छी नहीं लगी या मैंने कोई अपशब्द बोल दिया है। तो महाराज नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे, प्रभु ये मैया उठ के क्यों चली गई? हम इतना सुंदर भजन गा रहे हैं और मैया उठ के चली गई, क्या कारण है? विष्णु भगवान कहने लगे, नारद ये ठहरी माया, ये ठहरी माया, तुम हमको सुनाओ। अब जैसे भगवान ने माया का नाम लिया तो नारद के मन में एक शंका आ गई कि ये माया क्या है? प्रभु ये माया क्या है? अब नारद जी भी गाना बंद कर दिए, माया के चक्कर में पड़ गए। महाराज विष्णु भगवान से कहते हैं, माया है क्या प्रभु? विष्णु भगवान कहने लगे कि नारद माया एक नारी होती है, नारी के रूप में माया होती। महाराज अच्छा, मेरे को समझ में नहीं आया कि ये माया लाल होती, काली होती, पीली होती, नीली होती, आखिर क्या है माया प्रभु? अरे जिस माया ने सारे संसार को नचा करके रख दिया, उस माया का राज कोई नहीं जान पाया। उस माया के राज के चक्कर में नारद पड़ गए महाराज। और कहते गीत बड़ा सुंदर आता है, तो दो चार माताएं बहनें हमारी आ जाए नृत्य करने के लिए, और जब तक आप लोग उठोगे नहीं तब तक हम गाएंगे नहीं, क्योंकि आदेश मिला है महाराज। प्रेम श्री भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की। देखो हमारी समीक्षा बहन तैयार है, तो वही सभी लोग झूमेंगे। बड़ा सुंदर कि ये माया क्या है। नारद जी जिस चक्कर में पड़े कि जाने किन किन को, कि जाने किन किन को